साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको एक रिसेंट जजमेंट आपके ही राइट से जो जुड़ा हुआ है उसको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। क्योंकि मैं एक पेशेवर एडवोकेट हूं और मेरा काम डिफेंस के उन बिंदुओं को बताना है ताकि आप अपने राइट्स को समझ सकें, उसे इन्फोर्स कर सकें। अदरवाइज़ कोई भी आपके राइट को इन्फोर्स नहीं करेगा। और साथियों, आज के दिनों में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक फैशन बन चुका है। जिसकी भी जो मर्जी आती है वो कर रहा है। वो थाने जाता है, कोर्ट कचहरी जाता है, झूठी शिकायत डालता है और अल्टीमेटली राइट्स हमारे ही अफेक्ट होते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर एक बार आपके विरुद्ध एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन दर्ज हो गया तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको। सबसे पहले कॉपी लो एफआईआर की, उसके बाद उसको पूरा पढ़ो, उसका जवाब दो, फिर आवश्यक हो तो बेल के लिए अप्लाई करो और उसके बाद ट्रायल को फेस करो। तो इतना लंबा हम क्यों चलें जब सारी स्थितियां हमें समझ आती हैं और हम समझकर उसे इन्फोर्स कर सकते हैं। तो साथियों, घबराएं नहीं। अगर आप अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं करेंगे तो कोई भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा और आगे बढ़ने के लिए नहीं कहेगा। आपको खुद ही आगे बढ़ना होगा और अपने राइट्स को इन्फोर्स करना होगा। तो साथियों, इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हमारे सामने है रेप मैटर को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि एक लड़का और एक लड़की के बीच शारीरिक संबंध है और वो लड़की ऑलरेडी मैरिड है और ये बात उसके पति को मालूम चलती है और उसका पति इस ग्राउंड पर एक मामला दर्ज करता है। तो लड़की कहती है कि नहीं साहब, हमारे पति के द्वारा जो भी आरोप है वो झूठे हैं। मेरे और मेरे दोस्त या जो व्यक्ति बताया जा रहा है उसके मध्य कोई भी संबंध नहीं है। और अल्टीमेटली वही लड़की उस लड़के के खिलाफ जब रेप का मामला दर्ज करती है तो लड़का क्या कर सकता है, किस तरह से अपने राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है, कानून में ऐसी क्या गलियां हैं जिससे वो निकल सकता है, तो वो सब आपको बताने वाला हूँ। आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये लाखों रुपए की बात है। कोई भी आपको नहीं बताएगा, सिर्फ आपको मेरी बात समझनी है और आपको अपने फैक्ट्स पे और सर्कमस्टेंसेस पे अप्लाई करनी है। निश्चित तौर पर एक अच्छी राहत जो है आप पा पाएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साथियों, आप सबसे पहले जजमेंट का नाम जो है नोट करें। जजमेंट है गौरव वर्सेस स्टेट के नाम से। जजमेंट प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने और बेंच है जबलपुर बेंच। जजमेंट है 24 जनवरी 2023 का, सबसे रिसेंट जजमेंट है हमारे राइट्स को लेकर। साथियों, इस मामले में एक क्वेश्चन पिटिशन पेश हुई और उसमें ये अर्ज किया गया कि एफआईआर जो कि सेक्शन 376 और सेक्शन 506 आईपीसी के तहत है उसे क्वेश किया जाए। कंसर्न पिटिशन का तर्क है कि एफआईआर जो है मेलाफाइड है एंड विद इंटेंशन टू टेक अ रिवेंज और विद इंटेंशन टू एक्सटॉर्ट ये जो है दर्ज कराई गई है। उसने कुछ तथ्य जो हैं बिफोर द कोर्ट रखे हैं। उसका कहना है कि 7 मई 2022 को वर्तमान एफआईआर जो है दर्ज हुई, जिसमें यह बताया गया कि उस लड़की का जो है रेप हुआ है और 21 से 4 मई 22 के बीच ये घटनाएं कारित हुई है। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो कंसर्न कंप्लेनेंट है उसके फादर रेलवे में थे, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो कंसर्न कंप्लेनेंट है उसे कंपोर्शनेट ग्राउंड पर जो है अपॉइंटमेंट मिला। उसके बाद उसकी मैरिज हो गई, अल्टीमेटली वो जो है भोपाल आ गई। और यहाँ पर जो कंसर्न पिटिशनर है उसका सीनियर था और इन द मीनवाइल उसने अपने पति के विरुद्ध जो है डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स को भी इनिशिएट कर दिया। उसका कहना कि मुझे मेरे पति से खतरा है, मेरा पति मुझे डराता है, धमकाता है और उसके रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन जो है इनिशिएट हुए और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसने ये बयान दिया कि मेरे पति और मेरे बीच मैरिटल डिस्कॉर्ड है और डिस्प्यूट्स हैं। और अल्टीमेटली बाद में इस स्थिति को ट्विस्ट करते हुए उसने पिटिशनर पर आरोप लगा दिए कि इस पिटिशनर ने मेरा बलात्कार किया है और लगातार जो है बलात्कार किया। चूँकि ये मेरा सीनियर था, मैं कुछ बोल नहीं पाई, जिसका इसे नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जब समझ डॉक्यूमेंट जो है बिफोर द कोर्ट रखे गए और कोर्ट को कन्विंस किया गया तो इम्पॉर्टेंट तर्क ये था, पति और पत्नी के बीच के जो डिस्प्यूट होते हैं उसको रेप का रूप देकर मुझे जो है इम्प्लीकेट कर दिया गया है, जबकि ना तो मैंने कोई रेप किया है और ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये रखा गया कि जो महिला लगातार ये कहती भी आ रही कि मेरा पति से मुझे खतरा है, मुझे डिवोर्स दिलाया जाए, मेरा पति मुझे ह्यूमिलेट करता है, उसके जब बयान हुए पुलिस के अंदर तो उसने कहीं भी नहीं कहा कि पिटिशन ने उसका बलात्कार किया या उसे छेड़खानी करी या उसके साथ कोई अश्लील हरकतें करी। इवन उसने ये स्पेसिफिक किया कि उसके जो पति के आरोप हैं वो झूठे हैं और उसके कभी भी पिटिशन के साथ कोई भी संबंध नहीं रहे और ना ही हो सकते हैं।
यहाँ पर कंसर्न पिटिशनर का तर्क है कि जब कोई ऐसी स्थितियाँ नहीं है और डॉक्यूमेंट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है और घटना दर्ज होने से पूर्व में जो बयान लिए हैं और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर आए हैं उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के अवैध संबंध रहे हो या पिटिशनर ने रेस्पोंडेंट का बलात्कार किया हो या उसके साथ कोई अश्लील हरकत की हो, तो उस सिनेरियो में वर्तमान एफआईआर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है एंड इट इज़ लायबल टू बी क्वेश्ड। और इन्होंने दो महत्वपूर्ण निर्णयों पर ज़्यादा रिलाई किया। एक तो है एल मुन्नीस्वामी का और दूसरा है शारदा प्रसाद सिन्हा का। यहाँ पर महत्वपूर्ण तर्क ये था इन दोनों ही जजमेंट्स के अंदर कि इफ़ द एलिगेशन सेट आउट इन द कंप्लेंट और चार्जशीट does not constitute any offense, the High Court may, in the exercise of its inherent power under section 482 of CRPC, could quash the FIR। और यही प्रिंसिपल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एल मुनीस्वामी में भी जो है ले डाउन किया। इफ़ अपॉन consideration of the record and case and documents submitted therewith and after hearing the accused and the prosecution, the court finds that there is no sufficient ground for the proceedings, he shall discharge the accused and record his reason for so doing। तो कहने की बात यह है कि कानून है पर पता नहीं है जिस कारण उसका हम उपयोग नहीं कर पाते, तो अपने राइट्स को इन्फोर्स करें, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और ऐसा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था रामकिशन रौदगी का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 482 ऑफ CRPC शुड बी एक्सरसाइज्ड फॉर द क्वेश्चनिंग ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ़ नो केस इज मेड आउट। बट कोर्ट ने ये भी स्पेसिफिक किया कि हमें कब कब इसको जो है एक्सरसाइज करना है। तो कोर्ट ने 4 पैरामीटर बताए, वेयर द एलिगेशन इन द कंप्लेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड इन सपोर्ट ऑफ द सेम टेकन एट देयर फेस वैल्यू मेक्स आउट एब्सोल्युटली नो केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट डज नॉट डिस्क्लोज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस, तो वहाँ पर FIR जो है क्वेश करना चाहिए। वेयर द एलिगेशन मेड इन द कंप्लेंट आर एब्सर्ट एंड इनहेरेंटली इम्प्रॉबेबल, तो वहाँ पर FIR क्वेश कर देना चाहिए। वेयर द डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज बाय द मजिस्ट्रेट इन इशुइंग प्रोसेस इज टोटली आर्बिट्री, तो वहाँ पर FIR या प्रोसीडिंग को क्वेश करना चाहिए। वेयर द कंप्लेनेंट सफ़र फ्रॉम फंडामेंटल लीगल डिफेक्ट्स सच एज वांट ऑफ सैंक्शन एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट बाय लीगल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो वहाँ पर FIR को जो है क्वेश कर देना चाहिए। और इसी तरह से माधवराव सिंधिया में भी इस तरह के ऑब्जर्वेशन जो है दिए गए। द लीगल पोजिशन इज वेल सेटल्ड दैट व्हेन अ प्रोसिक्यूशन एट द इनिशियल स्टेज इज आस्क्ड टू बी क्वेश्चन द टेस्ट टू बी अप्लाइड बाय द कोर्ट एज टू वेदर द अनकॉन्ट्रोवर्टेड एलिगेशन एज मेड prima facie establish the offence. It is for the court to take into consideration any specific feature which appear in the particular case। अगर केस के अवलोकन से या केस के कॉन्सिडरेशन से कोई केस मेड आउट नहीं हो रहा है, then it is liable to be quashed। इसी तरह से भजन लाल बनाम स्टेट में भी ये प्रिंसिपल जो है लेट डाउन किए गए। और इंद्र मोहन गोस्वामी के मामले में भी कोर्ट ने सेक्शन 482 में जो कोर्ट का स्कोप है, जो एम्बिट है, उसको डिस्क्राइब किया। तो मोटी मोटी बात समझ में क्या आती है कि अगर कोई फैक्ट हम रख रहे हैं बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट और वो फैक्ट जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड है और किसी भी रूप में प्रथम दृष्टया मामला कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर FIR क्वेश कर देनी चाहिए। ये फिर कर देना मैडम, तो वहाँ पर FIR क्वेश कर देना चाहिए। तो कोर्ट ने बोला कि 482 CRPC का जो स्कोप है वो यद्यपि लिमिटेड है, पर अगर प्रोसेस का अब्यूज़ है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इस पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए। यहाँ पर जो कोर्ट ने अपने जो ऑब्जर्वेशन थे उसमें लिखा है कि अगर बेसिस ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है हाईली इम्प्रोबेबल है और प्रोसिक्यूशन जो है अनजस्ट है और मेलाफाइड है, इन दैट सिनेरियो द कोर्ट शुड एक्सरसाइज इस पावर टू क्वेश द FIR। साथियों, मामले में कोर्ट ने लिखा कि 21 से 6/4/21 के बीच घटना बताई गई है और इसके साथ साथ 4 मई 22 तक घटना बताई गई है, पर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है पुलिस ने 5 मई 22 को, उसमें कहीं भी ये स्पेल नहीं है कि कंसर्न कंप्लेनेंट के और कंसर्न पिटिशनर के संबंध रहे। इवन जब उससे प्रश्न पूछा गया तो वो साफ साफ कहते हैं कि मेरे कोई भी संबंध कंसर्न जो अक्यूज्ड है या पिटिशनर है उससे नहीं रहे। जब कोई स्टेटमेंट ही ऐसा नहीं है कि उसको ह्यूमिलेट किया हो, हैरेस किया हो, मोडेस्ट किया हो या उसके साथ इंटरकोर्स फोर्सफुली किया गया हो, इन दैट सिनेरियो इट कुड नॉट बी सेड इट इज़ अ केस कि वहाँ पर उसका रेप हुआ, क्योंकि इन स्टेटमेंट के सही 2 दिन बाद उसने जो है FIR कटा दी। सो कोर्ट का कहना है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है, क्योंकि जब उसके स्टेटमेंट पुलिस ने ली है तो वहाँ पर उसने साफ साफ डिनाई किया है कि मेरे कोई भी संबंध जो है अक्यूज से नहीं रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस एंड द अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट्स इट इज़ क्लियर दैट द पिटिशनर नेवर मिसयूज द पावर रादर देन द कंसर्न कंप्लेनेंट had submitted the false complaint, and court specified that the relationship
between them is of master and servant and showing full regard and respect towards the petitioner. However, on the next day, she changed her version. Not only this, but even after a long time, she did not apprise anybody about the alleged incident, which accordingly to her took place somewhere in the month of March 21 and was continued up to 4 मई 2022. और उसके स्टेटमेंट के अलावा ऐसा कोई मटेरियल रिकॉर्ड पे नहीं है जिससे हम अक्यूज को जो है क्राइम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हस्बैंड और वाइफ की भी डिस्प्यूट था और वाइफ ने जो है कंप्लेंट करी, उसमें उसके स्टेटमेंट हुए। पर जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये प्रश्न पूछा गया, क्योंकि ये हस्बैंड का आरोप था कि उसके अवैध संबंध है, तो उसने साफ जो है मना कर दिया, जिससे मालूम पड़ता है कि एलिगेशन जो है मेलाफाइड है एंड प्रोसीडिंग्स आर मैनिफेस्टली अटेंड विद मेलाफाइड इंटेंशन। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को देखते हुए, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए एफआईआर को क्वेश्चन करने के ऑर्डर किए। तो साथियों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है हमारे राइट्स को लेकर। अगर हम लोग अवेयर रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे राइट्स भी इन्फोर्स होंगे। अगर हम लोग ही अवेयर नहीं होंगे तो कोई भी हमारे राइट्स को इन्फोर्स नहीं करेगा। तो घबराएं नहीं। अगर ऐसी समस्या से आप गुजर रहे हैं तो मैं हमेशा कहता आता हूँ कि आप 482 में जाने की बजाय सबसे पहले जो एफआईआर उसका जवाब सबमिट कर दें और उसके बाद जो है एफआईआर जाए, क्योंकि जब आप कोर्ट में होंगे तो आपका भी वर्जन रिकॉर्ड पर होगा और आप अपने फैक्ट्स को बता पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, कोई मतलब रहेगा ही नहीं। तो गेम को जो है बैलेंस करना सीखें और अगर आप जेन्युइन हैं तो निश्चित तौर पर अपने राइट्स को इन्फोर्स करें। अदरवाइज़ ये लोग आपको एक्सटॉर्ट करेंगे और फिर ये आप पे दबाव देंगे कि भाई रुपया दो, अदरवाइज़ यू विल बी इन द हॉट वाटर। तो ऐसा ना हो, जिसके लिए आप अपने चाल को, अपने दाव पेच को सोच समझ के चलें। रेप का बेसिकली आधार क्या है कि किसी महिला से जो है आपके संबंध है, बट संबंध उसके विल या कंसेंट के अगेंस्ट है। अगर संबंध कंसेंट से है, विल से है, तो उस सिनेरियो में आप पर रेप जो है अट्रैक्ट नहीं होगा। अब शुरुआत में कहता कि लड़की जो है आपके साथ घूम रही है, मज़े कर रही है, सेक्स कर रही है, इंटरकोर्स कर रही है और आपसे खर्चे करवा जा रही है, तो कोई भी खर्चा जो है नगद ना करो। नंबर 2, लड़की के अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफ़र करो और लगातार जो है आप खर्चे शो करो। और ये ध्यान रखना कि लड़की से कोई भी ट्रांसफ़र हमें अपने खाते में नहीं रहना है, क्योंकि ये लड़कियां करती क्या है, बदमाशी करती है फिर बाद में कि साहब हमें धमकाया, हमारे पैसे ले लिए, हमको चीट किया। तो इस तरह की चीज़ों से जो है बचें। आपकी सेफ्टी आपके अपने हाथ में है और लगातार जो है फोटोग्राफी करते रहें, उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहें, लड़की से भी अपलोड कराएं। और आप एक बात ध्यान रखें कि अपनी सेफ्टी के लिए एक स्टैम्प पर भी लिखापढ़ी करके रखें। उससे क्या सब चीज़ें जो है क्लियर रहेंगी और कभी प्रोसिक्यूशन हो भी गया आपको बचाव में जो है सहायता प्रदान करेंगे। तो आपके राइट्स आपके अपने हाथ में हैं, आपको अपने आप इन्फोर्स करने हैं, निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा और आप इससे अवेयर हुए, इसने आपको लीगली इनलाइटन किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।